अस्सलामुअलैकुम बहनों और भाइयों, आसान पाकिस्तान में खुशामदीद। आज इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपने आसान पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर करना है और आप फिर जो है किस तरीके से आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, partner.asanpk.com पे जाना है। यहाँ पर साइन इन रजिस्टर फर्दर आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपके पास ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब आसान पाकिस्तान के साथ रजिस्टर होगे तो आप पार्टनर कंसीडर होगे। तो यहाँ पर मेंशन है रजिस्टर एज पार्टनर। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ माय नेम। ठीक है, और यहाँ पर आपने अपना नेम एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं जेंडर मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ईमेल मेंशन कर देता हूँ। मेरी एक ईमेल क्रिएट हुई हुई है, myname@gmail.com। आपने ये वाली ईमेल जो है वो करेक्ट एंटर करनी है, क्योंकि इसी ईमेल के ऊपर आपको फर्दर जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी आएंगी। ठीक है, आपने अगर ये आपको भूल गए तो आपका अकाउंट जो है वो इशू कर सकता है बाद में। यहाँ पर CNIC नंबर आपने एंटर करना है, रियल वाला। ओके, अगर आप CNIC नंबर आप फुल एंटर नहीं करते तो आपको ये एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो आपने फिर CNIC नंबर अपना एग्जैक्टली एंटर करना है विदाउट डैशेस। पासवर्ड आ गया, यहाँ पर मैं अपना कोई पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर आपने अपना कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। ठीक हो गया, मोबाइल नंबर आ गया। ओके ठीक है, मोबाइल नंबर भी ठीक है। यहाँ पर मेरा सिटी आ गया। मैं फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद लिखता हूँ, आई लिखा मैंने, यहाँ पर इस्लामाबाद आ चुका है। ठीक है, और एड्रेस आ गया। मैं यहाँ पर फ़िलहाल डमी एड्रेस लिखता हूँ, दिस इज़ माय एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना ओरिजिनल एड्रेस मेंशन करना है, वरना आपकी वेरिफिकेशन जो है वो इशू कर जाएगी। यहाँ पर आपने अपनी शॉप के बारे में लिखना है, जितनी भी डिटेल्स आपकी शॉप की होंगी वो आपने देनी होंगी, क्योंकि इसी डिटेल्स को पढ़ते हुए आसान पाकिस्तान की टीम आपके अकाउंट को अप्रूव करेगी। ठीक है, दिस इज़ माय फर्स्ट सेलर अकाउंट। मैंने डमी टेक्स्ट यहाँ पर एंटर किया है। आपने यहाँ पर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर करनी होगी। ठीक है, और ये एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेनी है। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद आपने इसको चेक करना है। चेक करने के बाद आपने दो चीज़ें लाजमी याद रखनी है, आपकी ईमेल और आपका पासवर्ड। तो मेरी ईमेल है myname@gmail.com। मैं इसको रजिस्टर कर रहा हूँ। CNIC ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, CNIC जी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली आपका एग्जिस्ट तो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने डमी एंटर किया है। तो माइट पॉसिबल ये अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है, तो ये यहाँ पर कन्फ्लिक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, रजिस्टर हो गया। योर प्रोफाइल हैज़ बीन रजिस्टर्ड फॉर शॉप रजिस्ट्रेशन, लॉग इन यूजिंग ईमेल एंड पासवर्ड, थैंक्स। तो अब हमने क्या करना है कि अब लॉग इन करना है। हमने वही ईमेल जो यहाँ पर हमने एंटर की थी और यही पासवर्ड हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके जब किया, हम नेक्स्ट लॉगिन की तरफ रीडायरेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है गूगल की तरफ से, अगर आप इसको सेव करना चाहो तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, मेरे लिए आसानी होगी। यहाँ पर मेरा यूज़र नेम भी आ रहा है, पासवर्ड भी आ रहा है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। माइट पॉसिबल कि आपके पास ये वाला ऑप्शन ना आए, तो आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर इंटर करना होगा आपका ईमेल और पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पर जब क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है मेरा पासवर्ड भी, मेरी ईमेल भी। अगर आपका नहीं आता तो आपने क्या करना है, आपने मैनुअली टाइप करना है। ठीक है, टाइप करने के बाद आपने अपना पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ पर कुछ भाई मुझे कह रहे थे कि यहाँ पर लॉगिन नहीं हो रहा, इनवैलिड आ रहा है या कोई इशू आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पासवर्ड एक डिजिट रिमूव करता हूँ, तो जब मैं साइन इन करूँगा तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा, इस वजह से कि क्योंकि मैं रॉन्ग एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जब अपना करेक्ट पासवर्ड एंटर करूँगा तो यहाँ पर मैं जैसे साइन इन पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर जब मैं करेक्ट पासवर्ड एंटर करूँगा और जब मैं साइन इन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा जो है पार्टनर एरिया जो है वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर आप यहाँ पर जो है अपनी शॉप की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल शॉप नेम जो है, आप कोई भी अपनी शॉप का नेम रखना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल शॉप 1 इसका नेम रखता हूँ। शॉप का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं एंटर करता हूँ, और शॉप का ईमेल जो है वो मैं एंटर कर देता हूँ, shop@email.com। ठीक है, इसके बाद अच्छा, आपको लॉगिन करने के लिए वही ईमेल और पासवर्ड चाहिए होगा जो आपने लास्ट टाइम यूज़ किया है। ठीक है, तो ये आपकी शॉप की ईमेल इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए। यहाँ पर आपने अपनी जीपीएस लोकेशन देनी होगी, वो आप अपनी गूगल से देख के आप अपनी लोकेशन देख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी जब आपकी वेरिफिकेशन के लिए शॉप आएगी। ठीक है, सिटी जो है मैंने यहाँ पर इस्लामाबाद मेंशन किया था, मैं अगेन मेंशन कर रहा हूँ। शॉप एड्रेस इस्लामाबाद I8 मरकज़, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया।
अच्छा, CNC की आपने पिक्चर्स बना लेनी है फ्रंट और बैक, वो आपने अपलोड करनी है। मैं यहाँ पर राइट नाउ जो है कोई भी पिक्चर लगा देता हूँ अपनी आसानी के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लगा देता हूँ, बैक पे ये लगा देता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर अपनी ओरिजिनल CNC देनी होगी क्योंकि ये वेरिफिकेशन में यूज़ होगी, ठीक है। शॉप का लोगो मेरा कौन सा हो जी, लोगो आपने कोई भी अच्छा सा बनवा लेना है। मेरे पास ये आसान पाकिस्तान का लोगो पड़ा हुआ है तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। शॉप नेशनल, यस, इसको आप छोड़ दो, कोई इशू नहीं है इसका। नॉर्मल डिलीवरी प्राइस आप मेंशन कर दो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 100 रुपीज़ जो है वो नॉर्मल डिलीवरी प्राइस है। या वो कहाँ से पता चलेगी, ये आपने अपने फॉर एग्जाम्पल TCS, लिपर्ड या कोई भी आप सर्विस यूज़ करोगे तो आपने उनसे पूछ लेनी क्या डिलीवरी प्राइस है, तो आपने उस हिसाब से यहाँ पर अपनी डिलीवरी प्राइस मेंशन करनी है। तो कोशिश करनी है कि कम से कम डिलीवरी प्राइस आप यहाँ पर मेंशन करो ताकि आपके कस्टमर को डिलीवरी प्राइस देख के ऑर्डर वो कैंसिल ना करे, ठीक है। आप अपना जो भी जितना भी मार्जिन या प्रॉफिट है वो आप अपने ऑर्डर के अंदर रखें, लेकिन डिलीवरी प्राइस या तो फ्री आप रखें या तो आप उसको कम से कम रखें। इंस्टेंट डिलीवरी प्राइस कितनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 200 रख देता हूँ। अक्सर कस्टमर ऐसे आ जाते हैं जो कहते हैं नहीं हमें बहुत ही जल्दी चाहिए, तो एक्सप्रेस वो सर्विस आप यूज़ कर सकते हो डिलीवरी की, उसके चार्जेस आपने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, फ्री डिलीवरी कब होगी, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो मेरी शॉप से अगर आप 10,000 की शॉपिंग करते हो तो आपको डिलीवरी में फ्री कर दूंगी, ये फ्री कर दूंगी, ठीक है। शॉप इज़ एक्टिव, यस, अगर आपने यहाँ पर शॉप ऑफ करनी होती है आप वो कर सकते हो, ठीक है। शॉप इज़ एक्टिव, यस। डिलीवरी रेडियस आपको पाकिस्तान आ रहा है, उसको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन ज़रूर मेंशन करनी है, आई हैव माई शॉप फॉर ABC पर्पज़। ये वो इन्फॉर्मेशन है कि जो कस्टमर को शो होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है जो आप अपने कस्टमर को शो करना चाह रहे हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं, उसके बाद स्लाइडर है आपकी जो आसान पाकिस्तान के, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये स्लाइडर मूव कर रहे हैं, या मैं आपको दूसरा विज़िट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक आसान ग्रोसरी शॉप नज़र आ रही होगी। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस भी मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर आपके स्लाइडर्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3। तो यहाँ पर ये वाले स्लाइडर्स जो है आपके अपनी शॉप पे जो शो करने होंगे, वो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आपने यहाँ से चूज़ करने 3 स्लाइडर्स। और मज़े की बात ये कि अगर आप इन स्लाइडर्स के ऊपर किसी आइटम को लगाना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल इस स्लाइडर के ऊपर अगर आपको यूज़र क्लिक करे तो वो डायरेक्टली आपके किसी एक आइटम पे चला जाए, फॉर एग्जांपल इस कोलगेट पे चला जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पर इसका URL एंटर करना होगा, ठीक है। वो क्या होगा, एक बार आप आइटम जब अपलोड करोगे उसके बाद उसका URL आएगा, आपने यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देना होगा। अच्छा, स्लाइडर के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये स्लाइडर, अच्छा इसके स्लाइडर की डायमेंशन जो है वो आपने देख लेनी है। ये कितनी है मेरे पास, 818x312, ठीक है। तो ये आपने डायमेंशन देख लेनी है। अगर आपको इशू आता है आप आसान पाकिस्तान से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको इसमें हेल्प कर दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, पहला स्लाइडर मैंने अपलोड कर दिया, सेकेंड भी मैं यहीं अपलोड कर रहा हूँ और फोर्थ भी यही अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ये करने के बाद अब मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो चुकी है। अब मैं कर देता हूँ सेव। थोड़ी सी ये प्रोसेसिंग करेगा, अगर मेरी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ठीक हुई तो ये ओके कर देगा। अगर कहीं पर मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हुआ तो मुझे यहाँ पर एरर आएगा कि मेरी ये चीज़ मिस है, मेरी ये चीज़ मिस है। तो आपने उस एरर को सॉल्व करके अगेन सेव करना। योर शॉप हैज़ बीन रजिस्टर्ड, नाउ यू कैन ऐड आइटम्स बट योर शॉप इज़ नॉट विजिबल अंटिल इट्स अप्रूव्ड फ्रॉम आसान पाकिस्तान। तो अब क्या है जी, आपका अपना अकाउंट क्रिएट हो चुका था, यहाँ पर आपकी शॉप जो है उसकी बेसिक रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, लेकिन आपके आइटम अपलोड नहीं हुए, आपकी शॉप अभी तक अप्रूव नहीं हुई, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अप्रूवल में 24 आवर्स लगेंगे। आपने मीन टाइम में आपने अपना कोई भी एक आइटम जो है वो अपलोड करना होगा, इसके बाद आपको अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ओके कर दिया। यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेव करनी है नहीं करनी है, ये गूगल क्रोम की अपनी चीज़ें, ये आसान पाकिस्तान का पार्ट नहीं है जो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपकी एक शॉप रजिस्टर हो चुकी है। एक और मज़े की बात बता देता हूँ, यहाँ पर आप एक से ज़्यादा शॉप रजिस्टर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी 100 शॉप्स हैं, मल्टीपल चीज़ों की आप यहाँ पर 100 शॉप्स अलग अलग से रजिस्टर कर सकते हो डिफरेंट नेम्स के साथ। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल नज़र आ रही है, आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल देख सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हमने जाना है आइटम्स के ऊपर। आइटम पे जाने के बाद हमने क्या करना है जी, एड एडिट आइटम्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर आपने क्या करना है कि आइटम्स जो हैं आपने अपने यहाँ पर रजिस्टर करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास पहला आइटम जो है, मैं कहता हूँ मेरे पास है शूज़ हैं, ठीक है। डेफिनेटली शूज़ नहीं, आपको प्रॉपर नाम लिखना होगा वहाँ पर। उसका वेट कितना है, फॉर सेफ्टी पर्पज़ आप मेंशन कर दो, आपको पता चलेगा कि आपके पास जब ऑर्डर आता है तो उसका वेट कितना है, ठीक है। मैं कहता हूँ इसमें 0.5 kg है, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, बार कोड यहाँ पर आपने कोई एंटर करना है तो आप कर लो, नहीं करना तो आप ना करो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ब्रांड, यहाँ पर आपका अगर कोई ब्रांड है तो आप मेंशन करो, नहीं है तो आपने अदर का ब्रांड यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। कैटेगरी चूज़ करते हैं, कैटेगरी इसमें मैं चेक करता हूँ शूज़, ओके शूज़ आ रही है कैटेगरी, मैंने चूज़ कर ली। सब कैटेगरी मेरे पास आ रहे हैं जी, मेरे पास किड शूज़ आ रहे हैं, ठीक है। मैंने किड शूज़ मेंशन कर दिया।
डिस्प्ले पिक्चर जो मेन पिक्चर फ्रंट पे नजर आएगी आपने वो वाली पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर अगेन जो है मैं अभी डमी पिक्चर जो है अपलोड कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपने कोई और साथ में आप 3 इमेजेस अपलोड कर सकते हो तो आपने अटैच मोर इमेजेस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप दूसरी इमेज भी अपलोड कर सकती हैं, ठीक। ये आपकी सेकंड आइटम भी सेकंड इमेज भी जो है आपकी अपलोड होगी इसके साथ ही। अच्छा डिस्क्रिप्शन इज़ मिसिंग, अच्छा वो अभी सेविंग का ऑप्शन आ रहा है तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर हमने मेंशन करना है जी दिस इज शूज़, दिस इज किड शूज़ मेंशन करते हैं एंड इट्स प्राइस इज, ये प्राइस नहीं क्वालिटी आप क्योंकि प्राइस तो आप मेंशन कर रहे होगे। इट्स क्वालिटी इज दिस दिस दिस, आपने जो भी यहाँ पर एंटर करनी है आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो ये एंटर करने के बाद आपने आइटम जो है स्टेटस इसका अप्रूव रखना है, पेंडिंग पे नहीं लेके जाना, ठीक है। और ये करने के बाद आप क्या करोगे, सेव आइटम कर दोगे। अच्छा ये आइटम जो है आपने सबसे पहले अपनी शॉप के लिए जो है वो एंटर करने हैं, ठीक है। एंटर करने के बाद प्राइसिंग इसके बाद आएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपके पास जो है ये आपकी जो आइटम है वो यहाँ पर शो होना शुरू होगी। आप यहाँ पर इसको देख सकते हो, आप डिलीट भी कर सकते हो, आपने कब ऐड किया है वो सब कैटेगरी बारकोड सब चीज़ें आपकी यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो, यहाँ से आप इसकी इमेजेस चेक कर सकते हो, ठीक है। ये आइटम आपका यहाँ पर हो चुका है रजिस्टर। इसी तरीके से आपने अपने मल्टीपल आइटम जो हैं वो रजिस्टर करने हैं, ठीक है। तो ये सारे आइटम रजिस्टर करने के बाद अगर आप यहाँ पर सर्च करना चाह रहे हो लेटर ऑन आके कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके 1000 ऑफ आइटम्स यहाँ पर रजिस्टर हुए में आपको सर्च करने में मसला आ रहा है, आप यहाँ सर्च में लिख सकते हो उसको, या फिर आपके पास ये फिल्टर भी मौजूद है, आप नेम के साथ सर्च कर सकते हो, आप कोई फिल्टर यूज़ कर सकते हो, कैटेगरी यूज़ कर सकते हो, ब्रांड यूज़ कर सकते हो, कोई भी चूज़ करते हो, आपके आसानी के लिए यहाँ पर ये सारे फिल्टर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आप चले गए, आइटम आपका रजिस्टर हो गया, सिंगल शॉप पर आपने जाना है, शॉप आपने ओपन करनी है। अच्छा यहाँ पर आने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं दो, एक ऐड न्यू, ऑलरेडी एडिट। तो ऑलरेडी एडिट तो आपका कुछ है नहीं, इस वजह से यहाँ पर आपको क्लिक करने में कोई फिलहाल राइट नाउ नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने कोई आइटम ऐड किए हुए यहाँ पर तो आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। हम चाहते हैं ऐड न्यू पे, ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है। अब यहाँ पर आपको जो है मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसका क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आप अपना ग्रोसरी स्टोर बना रहे हो तो आपको ऑलरेडी जो है कुछ चीज़ें जिस तरह ग्रोसरी स्टोर पे वो रिपीट होती है हमेशा, तो बजाय इसके कि आप उसको दोबारा से न्यू एंटर करो। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, पोटैटो रेड 1 kg, तो आपने क्या करना है, बजाय इसके कि आप इस आइटम को दोबारा से एंटर करो, आप यहाँ से इसको चेक करके आप इसकी प्राइस एंटर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये kg है तो हम कहते हैं 50 रुपीज़ kg है। डिस्काउंट आप इसके ऊपर अगर देना चाहते हो 1%, तो आपने ये यहाँ पर या तो 1% लिखना है या आपने यहाँ पर इसकी प्राइस मेंशन करनी है, दोनों में से कोई एक चीज़ आप लिखोगे काम चल जाएगा, ठीक है। आप ये एंटर करके फॉर एग्जांपल ऐड सिलेक्टेड पे क्लिक कर देते हो तो ये आइटम ऑटोमेटिकली आपकी जो शॉप है वहाँ पर जाके रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। सेकेंडली जब आप लोगों ने यहाँ पर डिस्काउंट जो है मेंशन किया था तो इसमें आपको क्या फ़ायदा होएगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखो आपने जब डिस्काउंट मेंशन किया तो ये आपके यहाँ पर लेटेस्ट ऑफर्स के अंदर आपके आइटम शो होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने कोई ऑफर नहीं दी हुई तो आपके ऑफर्स के अंदर कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है। इसका ये फ़ायदा होता है कि जैसे ही आपका कस्टमर जो है आपकी स्टोर को ओपन करता है तो उसको आपके फ्रंट पे जो है आपकी ऑफर्स नज़र आती हैं, उसके बाद कैटेगरीज नज़र आ रही होती हैं, उसके बाद आइटम्स के कुछ नज़र आ रही होती हैं। तो यहाँ पर आके यूज़र जो है वो सर्च करेगा आपके आइटम्स को भी, ठीक है। तो ऑफर्स जो है वो आपने लाजमी क्रिएट करनी है। एटलीस्ट आपके अगर फॉर एग्जांपल 10 आइटम्स है तो 10 आइटम्स में आपने 2 या 3 आइटम्स के ऊपर ऑफर लाजमी देनी है, ठीक है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल ये हर सिनेरियो में नहीं होगा कि ऑलरेडी यहाँ पर आपको एडिट आइटम्स मिल जाए, आप सर्च कर सकते हो यहाँ पर, अगर आपको मिल गए तो ठीक है, आप उसकी इमेज भी देख सकते हो साथ में यहाँ पर क्लिक करके कि वो आइटम कैसा देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर नहीं मिलता तो आपने क्या करना है, फिर उस आइटम को खुद से ऐड करना है, ठीक है। अभी हमने ऐड न्यू आइटम किया था तो वो हमारा क्या था, शूज़, हमें टॉप के ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, शूज़ को मैंने चेक किया, प्राइस उसकी मैंने मेंशन की जी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ये 5000 का शूज़ है और डिस्काउंटेड प्राइस, इस बार में जो है डिस्काउंट परसेंटेज में यहाँ पर एंटर नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि दोनों में से कोई भी एंटर करो तो हमारा काम चल जाएगा। 5000 की बजाय मैं कहता हूँ जी हम देंगे ये जी 4500 का देंगे, ठीक है। ये देने के बाद मैंने यहाँ से इसको चेक किया हुआ है और मैं यहाँ पर ऐड सिलेक्टेड कर देता हूँ, ठीक है। ये भी ऐड हो चुका है, ठीक है। एक दो आइटम ऐसा करता हूँ और ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल शूज़ है तो टी शर्ट गुची यहाँ पर लिखी हुई है, आई थिंक ये किसी कस्टमर ने एंटर किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर जो है इसकी प्राइस मेंशन कर देता हूँ 3500 और इसका मैं डिस्काउंट कुछ भी नहीं देता और इसको भी मैं ऐड सिलेक्टेड कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये सारे आइटम्स 3 आइटम आपके जो हैं यहाँ पर
रजिस्टर हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये जो है ये सारे के सारे अप्रूवल के लिए चले गए हैं। यहाँ पर आपको ये 3 आइटम्स मैंने रिफ्रेश किए तो आपको ऑलरेडी एडिट आइटम्स के अंदर नज़र आ रहे हैं कि आपकी शॉप के ऊपर कौन से 3 आइटम जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। ठीक है, इसके डिस्काउंट प्राइसेस भी मेंशन है, इसके ऊपर डिस्काउंट भी मेंशन है। ये सारी चीज़ें देखें 10% ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब क्या है, आपने इन आइटम्स को यहाँ तक आपका काम था वो आपने कर लिया है। अभी आपको वेट करना है 24 आवर्स का, उसके बाद जो है आपकी शॉप जो है वो अप्रूव हो जाएगी। आपको इसी शॉप को मैं अप्रूव करके भी दिखाता हूँ कि फ्रंट एंड पे ये आके किस तरीके से नज़र आ रही होगी। नो डाउट कि मैंने जो है डमी डाटा डाला हुआ है तो वहाँ पर बड़ी अजीब सी किस्म की आउटपुट आएगी, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं। अब क्या करते हैं कि शॉप जो है आपकी अप्रूव हो चुकी है ये वाली। ठीक है, तो उसको जाके देखिए फ्रंट एंड पे वो किस तरीके से हमें नज़र आएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आसान पाकिस्तान के होम पेज पे चले जाते हैं। होम पेज पे जाने के बाद हम देखते हैं जी अपना स्टार्ट शॉपिंग जो है हम एक्सपीरियंस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मुझे जो है नेशनल के साथ एक और शॉप जो है वो शो होना शुरू हो चुकी है, जिसका नाम हमने रखा था शॉप 1। ठीक है, तो आपकी शॉप भी इसी तरीके से नज़र आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि आपका जो कस्टमर है वो आके सर्च करे, फॉर एग्ज़ाम्पल शूज़ हमने जो मेंशन किए थे ये यहाँ पर हमारे पास नज़र आना शुरू हो गया। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ओके, मैंने सर्च कर लिया और देखते हैं कि आपके शूज़ किस तरीके से नज़र आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये सिंगल आइटम आ चुके हैं। हमने 5000 उसकी प्राइस रखी थी, 4500 पे हमने उसको डिस्काउंट दिया था, तो यहाँ से आपकी आइटम जो है वो सर्च के अंदर आना शुरू हो चुके हैं। राइट नाउ हमने आपकी शॉप ओपन नहीं की जो हमने क्रिएट की थी। ठीक है, अगर आपने सर्च शॉप करके अगले को कस्टमर को बताना है कि मेरी वहाँ से जाके शॉप सर्च करो आसान पाकिस्तान, तो आपने क्या करना है, सर्च शॉप्स का ऑप्शन उसको बताना है। यहाँ पर सर्च शॉप इंटर करने से आपकी जो शॉप का नाम है जब वो पर्सन इंटर करेगा तो आपकी शॉप जो है वो उसको नज़र आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, शॉप 1 पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, इसको ओपन करके देखते हैं। ओके, 2 आइटम्स ये हमारे स्लाइडर्स जो हमने यहाँ पर लगाए थे वो सारे के सारे आ चुके हैं। यहाँ पर सर्च की ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है, और 2 आइटम हमने ऑफ़र के ऊपर लगाए थे तो वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और टोटल हमने कितने आइटम लगाए थे, हमने टोटल 3 आइटम लगाए थे। तो हम क्या करते हैं, व्यू ऑल ऑफर्स अगर करेंगे तो हमें ये सारी की सारी ऑफर्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ज़्यादा ऑफर्स हैं तो वो हमें यहाँ पर सारे व्यू ऑल के अंदर नज़र आएंगे। ठीक है, वेजिटेबल्स के अंदर अब देखें हमने एक वेजिटेबल लगाई थी तो वो ऑटोमेटिकली वेजिटेबल की कैटेगरी के अंदर उसकी इमेज जो है आसान पाकिस्तान की तरफ से प्रोवाइडेड है तो वो आपको नज़र आना शुरू होगी है। गारमेंट्स की हमने चूज़ की थी वो भी हमें नज़र आना शुरू होगी है। शूज़ हमने चूज़ किया था एक, वो भी हमें नज़र आना शुरू हो गया। शूज़ के अंदर हमारे पास ये आइटम है, गारमेंट्स के अंदर हमें ये आइटम है, और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के अंदर हमारे पास ये एक आइटम है। ठीक है, और फ्रूट एंड वेजिटेबल अगर आप देखना चाह रहे हो सारी की सारी वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी जितनी भी ये शूज़ की कैटेगरी थी उसके अंदर भी एक आइटम है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये सारी की सारी आप चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो इतना सा काम है, आप लोग इसको रजिस्टर करो और जब यूज़र आके आपको ऑर्डर देगा वो ऐड टू कार्ट करेगा तो यूज़र के पास जो है सबसे पहले साइन इन करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, जब वो यूज़र साइन इन कर लेगा तो वो आपके आइटम्स को जो है वो आप अपने कार्ट के अंदर ऐड कर सकेगा और आपको ऑर्डर प्लेस कर सकेगा। ठीक है, जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो आपके पास एक मैसेज आना शुरू हो जाएगा जी कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आया है। वो एक आपको ट्यून जो है वो बजना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आपने ब्राउज़र ओपन करके रखना होगा मोबाइल के ऊपर। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपने ऑर्डर्स पे जाना होगा। ऑर्डर्स पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑर्डर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ऑर्डर नज़र आने के बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा होगा जी के आपका जो है ऑर्डर आपने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। यहाँ पर आपको साथ में नज़र आ रहा होगा कि आपने कितनी ऑर्डर आपको क्या आया है, आपने उसकी डिटेल्स देखनी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद ऑर्डर को आप कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आपने कैंसिल करना है तो आपने कस्टमर सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करना होगा आसान पाकिस्तान की। कस्टमर सपोर्ट के लिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक्सेप्ट करने के बाद उसको कस्टमर को जो भी डिटेल्स है, बेशक उसका मोबाइल नंबर भी आपके पास आएगा तो आप उसको कॉल करके बता सकते हैं कि आपका ऑर्डर हमने एक्सेप्ट कर लिया, आपका ऑर्डर इतनी देर में डिलीवर होगा, ये वाली सर्विस होगी, ये आपकी रिसिप्ट है, ये वाली डिलीवरी सर्विस यूज़ करते हुए हमने आपको ऑर्डर दिया। तो क्या होगा, आप जो है ऑर्डर डिलीवर कर सकोगे। ठीक है, अभी ये कस्टमर एंड पे हूँ मैं, तो यहाँ पर मुझे जो है साइन इन का बोला जा रहा है। कस्टमर साइन इन करेगा तो उसके बाद जो है वो ऑर्डर अपना प्लेस कर सकेगा, तो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन सारी आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो अब तक के लिए इतने, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।